हेलो फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़नी है हमें स्टार्टिंग से। हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हमें पढ़नी है जहाँ से ये सॉलिड स्टेट स्टार्ट होता है। जिस बेस पे स्टार्ट होता है हमें वो बेस पढ़ना है पहले। फर्स्ट है हमारा स्पेस लैटिस। स्पेस से क्या याद आ रहा है? जैसे स्पेस होता है हमारा यूनिवर्स का उस तरीके से जैसे हमारी कोई भी 3D चीज़ें होती हैं वो हमारी स्पेस में दिखाई जाती हैं। बेसिकली जैसे स्पेस लैटिस का मतलब है कि हमारी 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ये कौन सी होती है? ये 3D अरेंजमेंट्स होती है, इनकी 3D अरेंजमेंट्स होती है। देन आफ्टर दैट इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल्स कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। स्पेस में जैसे कि हमारा ये है, एक क्यूब बना देती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल है कि ये स्पेस में ऐसे डिटरमाइन होगा। आफ्टर हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे तो ये टर्म भी और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। यूनिट सेल। यूनिट सेल्स क्या होती हैं? देखो, यूनिट सेल मतलब यूनिट मतलब एक छोटी चीज़ है ना। यूनिट को एक छोटी कहते हैं। सेल्स मतलब किसी चीज़ के मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यूनिट सेल का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट part of the complete space lattice which can repeated again and again in all the possible direction results in the formation of space lattice is called unit cells। जैसे कि यूनिट सेल्स मैंने आपको बताया 3D के अंदर ही होती है। एक छोटे से पोर्शन को हम यूनिट सेल्स कहते हैं। इसको हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि कैसे होते हैं। तो अभी क्या है ये कि यूनिट सेल क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक है। अभी के लिए पढ़ लेते हैं। एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये किसका? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, ठीक है। स्पेस लैटिस का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि बार बार रिपीट होता है। विच कैन रिपीटेड अगेन एंड अगेन। विच कैन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ओके, जैसे मैंने ये वाला क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब बार बार रिपीट होगा। ये 1 यूनिट सेल है इसका। ये क्यूब हमारा बार बार रिपीट होगा और एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर बना लेगा, बहुत बड़ा क्रिस्टल बना लेगा। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल्स कहेंगे। लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होती है? लैटिस पॉइंट एक्चुअली ये क्यूब है ना, अगर हमने ये क्यूब बनाया है, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट्स। इन चीज़ों को हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच जनरेट द यूनिट सेल और अ स्पेस लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। अब मैंने ये 3 टर्म्स आपको बताई हैं। अब इन 3 टर्म्स को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। इस नीचे वाले डायग्राम से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मैंने क्यूब बनाया है 3D के अंदर, ठीक है। ये 3D अरेंजमेंट है। मैंने क्या करा, एक क्यूब बनाया, उसके अंदर 1 2 3 4 5 इसमें 8 क्यूब डाले। 1 2 3 4, देन आफ्टर दैट 4 पीछे हैं इसके, तो ये 8 क्यूब हो गए। आपको समझाने के लिए मैं छोटी सी नंबरिंग कर देती हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसे ये 1 क्यूब है, पहला वाला क्यूब है। ये सेकंड क्यूब है। ये थर्ड क्यूब हो गया बेटा। ये 4th क्यूब, 5th क्यूब एंड 6th क्यूब, देन 7th क्यूब, देन 8th क्यूब। अब ये क्लियर हो जाएगा। ये आपका 3D अरेंजमेंट्स है, ओके। अब हम इसमें मार्क करते हैं कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है। ये जो मैंने रेड रेड पॉइंट आउट करी है वो हमारा क्या है? लैटिस पॉइंट है। क्या है? लैटिस पॉइंट है हमारा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है ये कि किस तरीके से हम एक क्यूब को 3D में दिखा सकते हैं, किस तरीके से हो सकता है। तो इसके अंदर हमारे 8 क्यूब हैं, 4 आगे हैं, 4 बैक साइड हैं। आप देख सकते हो मैंने डिवाइड कर रखा है इसे। रेड वाला पार्ट आगे वाला है, देन रेड के पीछे वाला बैक वाला है।
ये वाला यूनिट सेल्स हम किसे कहेंगे, जैसे ये पूरा क्यूब है हमारा, ये पूरा क्यूब है, उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट लेना है। जैसे ये 8 क्यूब्स था, उसका हमने एक पार्ट ले लिया, 1 वाला ले लिया, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट लेंगे, ये वाला जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये ग्रीन वाला हमारा एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये वाला आप समझ गए होंगे। 6th वाला नहीं है, ओनली आगे वाला है, फर्स्ट वाला है। तो ये जो हमारी ये छोटा सा पार्ट मैंने उस पूरे क्रिस्टल में शो करा है, इस पार्ट को हम यूनिट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल्स कहते हैं। और स्पेस लैटिस क्या होता है, जैसे ये मैंने एक स्पेस में डिजाइन करा गया है ये स्ट्रक्चर, ये मान लो 3D में, 3D अरेंजमेंट को ही हम स्पेस कहते हैं, कि जो पार्टिकल्स हमारा 3D में अरेंज हो उसको हम स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये पॉइंट है, इसका मतलब ये लैटिस पॉइंट का मतलब जो ये पॉइंट लगाए हैं ना मैंने, कि यहाँ पे भी पॉइंट लगेंगे बेटा, ये भी सारे लेटेस्ट पॉइंट्स हैं इसके। जहाँ पे भी आपको ये लगे कि कट कर रही है, किसी एजिस से जुड़ रही है, वो सारे उसके लेटेस्ट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम लेटेस्ट पॉइंट्स को किससे डोनेट करते हैं, एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। देन आफ्टर डेट इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर्स में हमें क्या देखना है, देखो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर्स पढ़ेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है, किसी चीज को कोई चीज सपोर्ट करती हो उसको हम कोऑर्डिनेट कर देते हैं। नंबर मतलब कितने नंबर्स में हमें सपोर्ट मिल रही है। जैसे एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड सराउंडिंग अ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड इट्स कॉल्ड इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे भी हम आगे डीपली समझेंगे। देखो मैं समझाना स्टार्ट करती हूँ। देखो मैं एक्सिस बना देती हूँ एक्स बाई जेड के। सपोज करना ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारे फ्रंट साइड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब फॉन्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। वाई एक्सिस हमारी राइट साइड को रिप्रेजेंट करेगा एंड जेड एक्सिस हमारे टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक मैंने यहाँ पे क्यूब बना लिया, ठीक है, उसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। अब ये क्यूब की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट का क्यूब है, इसके नाम मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ए से बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। देन ये क्यूब कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा बाद में। जॉइंट हो गए सारे, तो इसके नेम दोबारा से दे देती हूँ, ए बी सी जी एच ई देन आफ्टर दैट डी, ओके। ये वाली बात क्लियर है। अब देखो, अब इसे और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आपका एक हाउस है, एक घर है ना, तो एक घर है आपका, तो एक घर के कितने कोने हो सकते हैं। अगर आपकी घर इस शेप में है तो इसके कितने कॉर्नर हो सकते हैं, तो हमें कॉर्नर्स देखने हैं कि आपके कितने कॉर्नर्स हो सकते हैं, है ना। तो हम कॉर्नर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, इसी चीज को मैं आपको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा टेढ़ा हो गया है बस, ये लगा लो, ये आपका क्यूब बन गया। ए बी सी डी एच ई एफ जी, ये है। अब देखो आपको इसके कितने कोने दिख रहे हैं, आप मुझे ये बताओ।
हम गिनना स्टार्ट करते हैं। इसके कितने कोने दिख रहे हैं आपको, कॉर्नर्स कितने हो रहे हैं टोटल। देखो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5, 6, 7, 8। कितने कॉर्नर्स हो गए टोटल हमारी, ये टोटल की टोटल है, कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे? 8 कॉर्नर्स हैं। कौन कौन से हैं? A, B, C, D, E, F, G एंड H। ये 8 कॉर्नर्स हमें दिखा रहे हैं। ओके, अब इसकी एजेस देखेंगे, कितनी एजेस आ रही हैं इसकी। अब हमारा नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन किसके लिए होगा? इसकी एजेस देखने का। एजेस हमारी 12 होती हैं, मैं पहले ही बता देते हैं, पर चेक करेंगे कि क्या सच में 12 हो रही है या नहीं हो रही एजेस। ठीक है, अब हम इसे देखना स्टार्ट करते हैं, काउंट करना यहाँ से। देखो A से E तक 1 एजेस, इसे 1 पॉइंट कर दूं मैं, 1 एजेस हो गई है। A से B तक की 2 एजेस, ठीक है। B से F तक की 3 एजेस, E से F तक की 4 एजेस हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, काउंट करनी है। ये 5th एजेस हो गई, 6th, ये 7th, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ओके, अब तो शायद समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हो चाहिए। ये 12 एजेस। देखो एक क्यूब की हमारी 8 कॉर्नर्स हो जाते हैं, एजेस कितनी हो जाएंगी? 12 एजेस हो जाएंगी। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, अब हमें यहाँ पे ये देखनी है हमारी जो एजेस हैं वो कितनी x के पैरेलल रहेंगी, कितनी y के पैरेलल रहेंगी एंड कितनी z के पैरेलल रहेंगी, ये वाली बात देखेंगे। अब देखना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या देखना है, हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हमें एजेस देखनी है। ओके, तो एजेस देख के एक्चुअली हम इसे कंटिन्यू करेंगे, इतना छोड़ देते हैं हम इसे। आई थिंक सो दिखाई दे रहा है डायग्राम। हाँ, अब हमें फाइंड करना है ये जो एजेस थी हमारी वो कितनी पैरेलल हैं। देखो मैं बता देती हूँ, 4 हमारी पैरेलल होंगी x एक्सिस के, x एक्सिस के 4 पैरेलल हो जाएंगी। देन 4 पैरेलल होंगी हमारी y एक्सिस के, देन 4 पैरेलल होंगी हमारी z एक्सिस के। ठीक है, टोटल 12 हो गई। 4 + 4 8, 8 + 4 12 एजेस। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एजेस की बात कर रहे हैं। अब हमारी ये कैसे कैसे हो रही है पैरेलल, ये देखते हैं। देखो अब हमारा अब हम देखेंगे, पहले एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है आई थिंक सो। देखो जो ये वाला है, हम इसके एक्सिस देख रहे हैं, ये रेड कलर से मार्क करे हैं मैंने। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड देन ये z एक्सिस है। इसके अंदर हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। हमें क्या देखना है अब, x एक्सिस के पैरेलल कितने एजेस आते हैं। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल हमारे कितने एजेस आते हैं, हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, अब देखो AE x एक्सिस के पैरेलल है, आपको दिख रहा है ये वाली जो x एक्सिस इस साइड जा रहा है, तो A क्या हो जाएगी? A और E। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट क्या हो जाएगी? A और E। ओके, A एंड E हो जाएगी। सेकंड हो जाएगी हमारी B और F। देखो B और F x एक्सिस के पैरेलल हैं, देखो इसके पैरेलल है। और हो जाएगी हमारी CG, ये वाली टर्म कौन सी? CG। और हमारी D एंड H हो जाएगी। आई थिंक सो यहाँ तक आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समझ आ गई ना? हमें x एक्सिस देखनी है, x एक्सिस तो इस साइड ही होती है ना, तो x एक्सिस में जो ये वाले कॉर्नर्स होंगे क्यूब के AE, BF, CG
एंड डी एच, इसको हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे। देन आफ्टर दैट 4 हमारी पैरेलल है वाई एक्सिस के। देन वाई एक्सिस हमारी कहाँ पे दिखाई दे रही है? वाई एक्सिस हमारी इस साइड है, देखो इस साइड है ना, ये वाली है। तो हमारी जो ए बी है, ए बी वाई एक्सिस की हो जाएगी, ये वाली टर्म बेटा ए और बी, ये वाली वाई एक्सिस के। देन आफ्टर दैट हम से लेंगे डी सी, ये वाली डी सी, डी सी, डी सी क्या हो जाएगी? ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देन ई एफ, ये वाली ई एफ, ई एफ किसकी हो जाएगी? वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई। देन आफ्टर दैट हम करेंगे एच जी, एच जी हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब हम देखेंगे जेड एक्सिस के, बेटा ऐसे ही जेड एक्सिस के देखने हैं। अब हमारे क्या हो जाएंगे? जेड एक्सिस ऊपर जाती है तो ये जितनी भी ऊपर जा रही हैं ये लाइंस पैरेलल होंगी जेड एक्सिस के, वो आ जाएगी। तो आप इतना तो कर सकते हो, आप जल्दी जल्दी करते हैं। एच और ई कौन सी हो जाएगी? एच और ई पैरेलल हो जाएगी जेड एक्सिस के। जी एंड एफ, जी एंड एफ पैरेलल हो जाएंगी किसके? एक्स एक्सिस के। बी सी, बी सी पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी किसके पैरेलल हो जाएंगी? बी सी जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, बी सी पैरेलल हो जाएंगी। अब हमारी कौन सी रखी? ए और डी वाली, ए और डी, ए और डी, ठीक है समझ आ रहा है ना? ए और डी, ए और डी हमारी जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी जो 12 एजेस होती हैं वो एक्स वाई जेड के पैरेलल होती हैं। कितनी कितनी होती है ये भी देख लिया। अब हम इस क्यूब का फेस पढ़ेंगे। अब हम इस क्यूब का फेस देखेंगे कि फेस क्या होता है। ये फर्स्ट हमारे कॉर्नर्स पढ़ लिए 8 होते हैं, एजेस पढ़ लिए 12 होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? फेस पढ़ेंगे। फेसेस, फेसेस मतलब फ्रंट 6 होते हैं, ठीक है पहले ही बता देते हैं कि 6 होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं वो देखेंगे। देखो अब मैं क्या नंबरिंग डालूं इसमें फेस के लिए आपको जो समझ आ जाए। मैं इसमें 1 2 3 रोमन में डाल देती हूँ, ठीक है। ये आगे वाला फेस है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ 1 से। फर्स्ट फेस हो गया। सेकंड फेस ए ई एच डी, ए ई एच डी सेकंड फेस हो गया। लिख देते हैं हम फेस, चलो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं हम स्पेस थोड़ा सा क्रिएट करके कि इसमें विजुअल हो जाए स्क्रीन में। फेसेस हैं, कौन कौन से फेसेस हो जाएंगे वो हम पढ़ेंगे। देखो फेसेस पहला है ई एफ जी एच, कौन सा हो जाएगा? ई एफ जी एच हमारा फेस हो जाएगा। फर्स्ट फेस है ये हमारा। सेकंड फेस हमारा क्या हो जाएगा? ई ए डी एच, ई ए डी एच हमारा ये सेकेंड फेस में आ जाएगा बेटा। थर्ड फेस हमारा क्या हो जाएगा? ए बी एफ ई, ए बी एफ ई हमारा थर्ड हो जाएगा। ये जो टॉप वाला है ना ऊपर का दिख रहा है ये थर्ड फेस है हमारा। फोर्थ फेस हमारा ये है एफ बी सी जी, एफ बी सी जी हमारा ये फोर्थ फेस में आ गया। फिफ्थ फेस कौन सा हो जाएगा? एच डी सी जी, कौन सा? एच डी सी जी हमारा फिफ्थ फेस हो जाएगा। देन जो हमारा लास्ट बचा है बच्चों वो कौन सा फेस है? अब आपको दिख रहा होगा ये पीछे वाला फेस बचा है, कौन सा? ए डी सी बी वाला, ए डी सी बी वाला, ए डी सी बी वाला हमारा सिक्स्थ फेस हमारा डिटरमाइन कर रहा है। बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ये याद रखना है कि एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। एजेस कितने होते हैं? 12 होती हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होती हैं। और किस तरीके से होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई थिंक सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी का ही है,
इसका हम कंट्रीब्यूशंस देखेंगे। हमने एजेस देख लिए, कॉर्नर्स देख लिए, फेस देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, इसका कंट्रीब्यूशंस देखेंगे। यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ पे फोल्ड आउट हो गई। यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5th टॉपिक है हमारा कंट्रीब्यूशन। कि हमारे कॉर्नर, एजेस और फेस कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है कंट्रीब्यूशन ऑफ ए यूनिट इज a lattice point in a unit cell और a per unit cells को कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं उनको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। कंट्रीब्यूशन देखेंगे इसका और कितना कर रहा है, टोटल देखेंगे। ओके, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले हम किसके देखेंगे, बॉडी सेंटर का देखेंगे। बॉडी सेंटर का सेकंड हम देखेंगे फेस का कितने को कंट्रीब्यूट करता है, फेस को। थर्ड एजेस को। फोर्थ कॉर्नर, कॉर्नर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये चीज देखेंगे हम। ओके, आर यू रेडी। देखो बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर कोई एक सेंटर होना। ठीक है, बॉडी के बीच में एक सेंटर होना। जैसे हमारा दिल है, वो हमारा एक बॉडी सेंटर है या नहीं है। तो दिल क्या कोई दूसरी बॉडी एक साथ एक शरीर से एक दिल दो बॉडी में धड़क सकता है क्या, नहीं धड़क सकता ना। तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1 हार्ट 1 बॉडी, 1 हार्ट 1 बॉडी। तो हमारा ये बॉडी सेंटर का भी कॉन्सेप्ट क्या है, एक बॉडी के अंदर एक सेंटर होगा तो वो उसका कंट्रीब्यूशन भी पूरी बॉडी को एक ही होगा। तो कितना हो गया, टोटल 1। अब हम फेस पे चलते हैं। फेस हमारा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, फेस का देखते हैं। अब देखो दोबारा से मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बना देती हूँ। ये हमारा क्यूब है, इसके हमने 6 फेसेस पढ़े थे, 6 फेस होते हैं। अब एक चीज करके चलते हैं। देखिए अगर आपका एक घर है, ठीक है, आप मान लो मैंने ये वाला फेस लिया है, इसको नाम देती हूँ ABCD, ये फर्स्ट फेस है हमारा। एक हाउस है, ठीक है, एक फ्रंट है हमारा हाउस का। ठीक है, यहाँ पे एक गेट लगा लो छोटा सा, आपको याद रखने के लिए यहाँ पे एक गेट है छोटा सा। ठीक है, अगर ये एक फेस है तो हमारा कितने फेसेस को कंट्रीब्यूट कर सकता है एक फेस। देखो अगर ये दीवार है, वॉल है रूम की, या फिर हाउस की रूम है, तो आप बताओ अगर ये घर की रूम है, यहाँ पे एक विंडो बन रही है, तो उसके बगल में आप एक और दीवार खींच सके। मतलब आप समझ रहे हो कैसे मैं बोल रही हूँ। जैसे एक वॉल ये है, ये आपका फ्रंट है, फेस है आपका, ठीक है। अब इस फेस के साथ ही आप बगल में एक और दीवार खींच सकते हो ना, इसकी सपोर्ट में, इसके सपोर्ट में एक दीवार और खींच सकते हो। तो ये बॉडी सेंटर है, वो कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है ये। जैसे आप एक और एग्जांपल लो, घर का ही लेते हैं। जैसे घर, ये दीवार है बीच में, ये एक घर है, ये दूसरा घर है, आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है। और जो ये वाला कॉमन चीज है आपकी, ये आपकी मिली हुई होगी आपस में। जैसे पड़ोसी पड़ोसी की छतें मिली रहती है ना, कोई गैप नहीं होता उनके बीच में ऐसे। तो ये मान लो कि ये आपका पहला घर है, ये आपका दूसरा पड़ोसी का घर है। तो
अगर एक ही रो में होगा, इस साइड अगर गेट है दोनों के, तो एक ही रो में होगा तो ये वाली दीवार चिपकी हुई होंगी ना। तो जो ये वाला फेस है हमारे कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/2 को कर रहा है। मतलब टोटल तो ये 1 फेस था, एक ही तो फेस था, बट एक फेस इस ये भी घर यूज कर रहा है तो ये भी घर यूज कर रहा है। अगर 2 घर यूज करेंगे तो 1/2 हो जाएंगे। अब 1/2 के अलावा क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कोई थर्ड घर भी कहीं से यूज कर सकता है? नहीं कर सकता ना, यहाँ से कोई और नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो इसका फेस का कंट्रीब्यूशन है हमारा 1/2 हो जाएगा। और टोटल हमारे कितने फेस थे? 6 फेसेस थे। अब हम एजेस के देखते हैं। एक कोने हैं, कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर आप समझना बेटा, ये वाला कॉर्नर है। अब इस कॉर्नर को कितने कॉर्नर इसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इसे, ठीक है, कितने कॉर्नर इसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके साथ या फिर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो समझेंगे। देखो आपको यहाँ 3 तो दिख रहे हैं आपको, इसमें तो कोई नो डाउट वाला केस है। देखो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, 3 तो पक्का पक्का कंट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये 2D में है तो एक इसके पीछे भी होगा ऐसे, ये 4 हो जाएंगे। एक कोने कितने को कंट्रीब्यूट कर सकता है? 4 को। जैसे एक कोना है वो कितने को कंट्रीब्यूट कर सकता है? 4 को, ठीक है। अगर उसको 4 को कंट्रीब्यूट कर दिया तो क्या होगा हमारा, ठीक है। जैसे कि आपका एक नीचे घर है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये घर का कोना है, तो इस घर के कोने में सपोर्ट में यहाँ भी घर बन सकता है, 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 एक सेंटर के कोने पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब इसके ऊपर भी तो हम एक घर बना सकते हैं, ऊपर से आजकल तो फ्लोर बाय फ्लोर बनने का जमाना है। तो एक बिल्डिंग हमारी नीचे हो गई, अब फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो एक कॉर्नर, इसी कॉर्नर पे बीम डालेंगे, बीम डाल के क्या निकलेंगे, ऊपर भी एक 4 हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएंगे। तो कितने को कोऑर्डिनेट करेगा, 1 एजेस, ठीक है। तो हमारी जो एक कॉर्नर की बात करते थे, सॉरी एजेस की, हम कॉर्नर की बात कर रहे थे, एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक कॉर्नर मैंने आपको क्या बताया, 8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोटल एजेस कितनी थी, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं भी, सॉरी, टोटल कॉर्नर कितने थे हमारे, 8 थे। टोटल एजेस कितनी थी, 12 थी। कॉर्नर मतलब कोना, कोना कितने को कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8 को कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। एक ही तो हिस्सा दे सकता है 8 में से। एजेस कितनी है, 12 है, एक एजेस है से ये वाली एजेस है, ठीक है। तो कितने को कंट्रीब्यूट कर सकती है, कि कितने को कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये 4 को कंट्रीब्यूट कर सकती है। कितने को कर सकती है, 1/4 को। ये एजेस है, मानो एक हिस्सा इसने ऊपर को दे दिया, ऊपर एक घर बना लिया, दीवार के ऊपर दीवार चिन दी, एक नीचे, ठीक है। ये बीम है, एक ऊपर एक नीचे, एक एजेस हो गई, एक ऊपर एक नीचे, और एक लेफ्ट राइट, और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, आप समझ रहे हो ना। ये ऊपर नीचे, टॉप बॉटम, और एक लेफ्ट और एक राइट साइड को एजेस रिप्रेजेंट करती है। ओके, आप समझ पा रहे हो, ये 3D में है। एक्चुअली 3D चीज को एक पेपर पे रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट इसे थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि अगर एक एजेस है, एक बीम डल रहा है आपका इस टाइप का घर पे, तो बीम के नीचे हम एक दीवार खींच सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं, और एक ऊपर खींच सकते हैं, यही तो होगा, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम। देन आफ्टर दैट इस साइड भी तो हम दीवार खींच सकते हैं, इस साइड। तो जो हमारी 1 एजेस है, एक कोना है, एक कोना हमें कितने को कंट्रीब्यूट करेगा, 1 2 3 4, 4 के तो कर रहा है, तो किसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/4। आई थिंक सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में। कंट्रीब्यूशन समझा दिया मैंने आपको। अब आप इसकी देखो, एक तो यहाँ तक था आपका बेस था, यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ ओनली सॉलिड स्टेट का बेस समझाया है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस के पे जाएंगे हम आगे, हम फॉरवर्ड हो रहे हैं क्लासिफिकेशंस पे। यहाँ से जो मैंने आपका बेस समझाया है उससे आपको बहुत इजीली समझ आने लग जाएंगी बातें मेरी कि मैं क्या कह रही हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स पे। ये हमारी यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन क्या है।
देखो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स।